तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में तीनों गए न जान। क्योंकि तप वो महान रास्ता है जिसके माध्यम से इंसान भगवान बन जाता है। अनाज पक जाता है। सोने का आभूषण बनाना हो, सोने की कीमत जब ही होती है जब वो 16 ताव से गुजर कर शुद्ध रूप में आता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि सोना को तपा रहे हैं, सोने को नहीं तपा रहे हैं। जो सोने के साथ गंदगी लगी थी, व्यर्थ लगा था, उसको हटा रहे हैं। लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काटता है, दर्जी कपड़ा काटता नहीं। काटने की प्रक्रिया भी बनाने के लिए है, काटना भी बनाने के लिए है। इसी प्रकार से यदि मिट्टी में कंकड़ हो तो घड़ा नहीं बन सकता है, और घड़ा बन भी जाए तो आपके पानी के योग्य नहीं हो सकता, जबकि जब तक वो अग्नि परीक्षा नहीं देता है। क्योंकि अग्नि हो, चाहे धूप हो और चाहे पेट की जठराग्नि हो, आपको योग्यता आपके जीवन उपयोगी जब ही हो सकती जबकि वो तप से गुजरे। क्योंकि तप जीवन को खरा बनाता है, तप जीवन को निखार देता है, तप से पूज्यता आ जाती है। और कहते भी हैं, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे। आचार्य कहते हैं तप करते यौवन गयो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निज हित करो। कह दिया जल्दी से हित करो। और करोड़ों वर्ष भी बिना ज्ञान के तपस्या की जाए तो वो काय कलेश होगा, लेकिन तपस्या नहीं होगी। क्योंकि तप तो वो है जो आत्मा को पावन बना दे, तब वो है जो आत्मा को स्वर्ण की तरह बिल्कुल निष्कसाय बना दे, निष्कलंक बना दे। तो जीवन में तप का महत्व है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि तप कैसे करें, तप किस माध्यम से करें। तब सिर्फ काया को कलेश करने के लिए नहीं, तब अपनी आत्म साधना को समाधि में लीन होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए उपसर और परिश्रमों को हम आसानी से सह सकें। तब एक आनंद होना चाहिए। क्योंकि पहले जीवन में अहिंसा आती है तो जो घटता है वो तप हो जाता है, संयम हो जाता है। लेकिन आज हम तप सीधे तप करने लगते हैं, पहले तप करने लगते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि जीवन में संजोलो दीप थाली में यहाँ मेहमान आए हैं, तपस्या से खिंचे भगवान आए हैं। देखिए किसी भी जात में, किसी भी मजहब में तपस्या का मतलब होता है आत्मा के लिए उत्सुक होना। तपस्या का मतलब होता है कि अपने आत्म जागरण की तरफ। तप इसलिए नहीं किया जाता है भूखे मरना, भूखा मरना यदि तप हो तो बहुत सारे भिखारियों को खाना ही नहीं मिलता है। और तप करना यदि कपड़े ना हो तो जानवरों पे कपड़े ही नहीं होते हैं। लेकिन नहीं, तपस्वी वो होते हैं कि अंतरंग से भी निर्ग्रंथ होते हैं और बाहर से भी निर्ग्रंथ होते हैं। अंतरंग में कसायों का परिग्रह हटा देते हैं और बाहर में बाहरी परिग्रह हटा देते हैं। तपस्वी वो होते हैं जहाँ चरण रख दें वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, जिसके घर भोजन कर लें वहाँ देवों के द्वारा रत्न वृष्टि हो जाती है। और जिस गांव में, जिस जगह चले जाएं, वो श्रावक भी जिसके घर चरण पड़ जाएं, बेगुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हों। और कहते हैं, लोग कहते तपस्वियों की दुनिया में क्या ज़रूरत है। मैं कहती हूँ आप ये नारा सिर्फ मत लगाओ जब तक सूरज चांद रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन मुनियों के सम्मान में कमी आ जाएगी, मुनियों से टैक्स ग्रहण के रूप में उनका कर मांगा जाएगा, उसी दिन धरती पर प्रलय आ जाएगा। धरती विनाश लीला कर देगी, क्योंकि इसकी आत्मा फट जाएगी, रो जाएगी कि अब तपस्वियों का अपमान होने लगा, मैं प्रकृति को शांति से नहीं रहने दूंगी। ऐसी जीवन लीला हो जाएगी। लेकिन
हम लोग आजकल तपस्या से हटने लगे हैं। डॉक्टर कह दे तो आप बहुत मानते हैं, लेकिन कोई परम गुरु कह दे आत्मोत्थान के लिए तो नहीं मानते हो। हम तप तो करते हैं, क्योंकि तप तपें खपे अभिलाषा चूरे कर्म शिखर गुरुवासा। कहते हैं तप वो है जो कर्म रूपी शिखर पर्वतों को नष्ट कर देता है, वज्र के समान पर्वतों को नष्ट कर देता है। लेकिन तप कैसा हो, आदमी इतनी तपस्या का लक्ष्य बना के रखे। हमारे यहाँ जो जीवनी का क्रम था वो भी क्या था, पहले ब्रह्मचर्य की आश्रम में भेजते थे। पहले ब्रह्मचर्य प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजते थे। वो क्या था, तपस्या का प्रारंभ था, भूमिका थी, बीज था कि शुरू में ही बच्चे के दिल में उस तपस्या की तपस्वियों के लिए तपस्या के लिए उत्सुक कर देना, नम्रीभूत कर देना। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम था कि तपस्या की स्मृति, अपने उत्तरदायित्व और क्या अहंकार से रहित जीवन और निष्कसाय जीवन और 5 पापों से रहित जीवन जीने की चर्या वहाँ सिखाई जाती थी। उसके बाद ग्रस्त में वो पाप नहीं करता था। आज का ग्रस्त क्या हो गया, जिसे ग्रस्त ले एक बार और उसके बाद उसकी अस्थियाँ ही निकलते हैं, उसे ग्रस्ती कहते हैं। एक बार फंस जाए, लोग कहते हैं हम क्या करें, लोग कहते हैं हम क्या करें, हम तो ग्रस्ती हैं। हमने कहा ग्रस्ती ही निकलने का साधन है, जहाँ आखिरी दम तक आदमी जिंदा रहे, मर मर के प्राण घटे वो घर है। जहाँ घटते हैं प्राण वो घर है, और जहाँ बढ़ते हैं भाव वही मंदिर है। मंदिर तुमने बना लिए, उन मंदिरों में भगवान क्या आएंगे, जो मन के मंदिर हैं इसे पवित्र करो, आज भगवान आ जाएंगे। तो आप लोग कहेंगे हमसे तपस्या नहीं होती, किसी से कहो तप करो, बोले माता जी हमसे तो बिल्कुल तपस्या नहीं होती। मैंने कहा तुम करते हो, लेकिन राग के लिए करते हो, तुम्हारा तप है लेकिन कसायों की वृद्धि के लिए है, आत्मशोधन के लिए नहीं है। तुम शरीर को तपाते हो, तुम कष्ट देते हो, किसके लिए देते हो, अहंकार के लिए, कसायों की वृद्धि के लिए। अनशन, उनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति, सय्यासन और काय क्लेश। आचार्यों ने 6 बहिरंग तक बताए और 6 अंतरंग तब बताए। अनशन, कभी कभी आप सफ़र में हो, कुछ खाने नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। ऑपरेशन होना हो तो डॉक्टर आपसे कह देता है कि 12 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं खाना, आप नहीं खाते। आप नहीं खाते हो फिर भी तपस्या नहीं है वो, क्योंकि वो तप तुम्हारे आत्मशोधन के लिए नहीं, वो तप तो तुमने सिर्फ इस शरीर की रक्षा के लिए, कैसे बचे जीवन इसके लिए किया है। क्योंकि आदमी शरीर के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, धन कमाने के लिए शरीर गंवा देता है, फिर धन को भी गंवा देता है शरीर को ठीक रखने के लिए। आप दोनों चीज़ों को संतुलन करके नहीं चल रहे हैं, इसीलिए इतने रोग, बीमारी और अशांति और घर में कलेश है। तो आप अनशन कर ले, तो कभी कभी महिलाएं लड़ाई झगड़ा में खाना नहीं खाती हैं, लेकिन वो तपस्या नहीं है, वो लंघन है। अनशन तो वो है जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मशक्ति के निरीक्षण के लिए आप भोजन इतने लीन हो जाते हैं, भोजन का ख्याल नहीं आता, ये अनशन है। उनोदर, कभी कभी पेपर के टाइम में बहुत बिजनेस चल रहा हो, कोई ऑफिसर आ गया हो, कोई छापा पड़ गया हो, तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लेकर चले जाते हैं। लेकिन वो तुम्हारा तप नहीं है, वहाँ आसक्ति तुम्हारी दूसरी है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोसते तज रसन को, ये तप है। तपस्या की वृद्धि के लिए, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को मोक्ष मंजिल तक ले जाने के लिए जो साधु एक बार निर्दोष आहार, सच्चे श्रावक के यहाँ, निर्दोष श्रावक के यहाँ जो आहार लेते हैं, वो तन को पोषण को नहीं लेते हैं, आत्मा को पुष्ट बनाना है। आत्मा को भी कह देते हैं कि तुझे शुद्ध भोजन ही दिया जाएगा, क्योंकि मुझे शुद्ध भावों का ख्याल है। इसलिए रसों का त्याग करके एक बार अंतराय पालकर, अंतराय टालकर भोजन लेते हैं, और वो है सच्चे तपस्या के लिए। ऊनोदर करते हैं, सामने थाली है, आप सोचो कितनी कठिन तपस्या है।
सामने थाली लगी और 1-2 ग्रास लिए और आपने छोड़ दिए, ये उनदर है, पूर्ण नहीं है। उनदर भूख से कम खाना और बहुत कम खाना, क्योंकि इस शरीर को पुष्ट करते करते अनादिकाल हो गया। अब आत्मा को पुष्ट करने के लिए भोजन सामग्री सामने है, लेकिन नहीं खाना, त्याग है। थोड़ा बहुत खाया और शांत भाव से आत्मा में लीन हो गए। कितनी जल्दी है साधुओं को मोक्ष जाने की कि बैठकर आराम तक से नहीं खाते हैं। कभी कभी आप बोलते आराम से खाओ, बैठ के खाओ, लेकिन नहीं, साधुओं को मोक्ष जाने की इतनी जल्दी है कि खड़े खड़े ले लेते हैं, अंतराय पाल कर लेते हैं, ऊन उधर करते हैं। व्रत परिसंख्या नियम सिंह वृत्ति की तरह, ये मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो तुझे आज भूखे रहना पड़ेगा। और यहाँ महिलाएं, आप आज ये चीज़ लाओगे तो खाना बनाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी भी नहीं, बनाऊंगी भी नहीं। कभी कभी बच्चे रूस जाते हैं पिताजी से, मोटरसाइकिल दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। अरे ये सोचो कि उन्होंने जो आज तक दिलाया वो कितनी मुश्किल से दिलाया, कितने कठिन परिश्रम उनका था जो तुम्हें ये सब दिलाया, और तुम अभी भी लगे हो ये दिलाओ, वो दिलाओ। ध्यान रखना, ये सब मत मांगना, क्योंकि उस बाप ने तुम्हारे लिए पाने के लिए खुद टूटे जूते पहने हैं, कीले लगा लगा के चीज़ें यूज की हैं, कपड़े फटे पहने हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े मिल सके। और परम पिता ने तुम पर कितनी कृपा की है कि तुम जीवन में अपने गृहस्थ धर्म के साथ साथ नियम पालो, कुछ आंकड़ी लो। आज इतनी देर तक सामायिक करेंगे, ये करेंगे, त्याग करेंगे, आज नमक का, आज मीठे का, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जैन धर्म हमें अनुशासित रहना सिखाता है, हमारा जैन धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, संतुलन कैसे बने इसकी कला सिखाता है। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। रस परित्याग यही तो है कि एक एक दिन एक एक रस छोड़ना, ताकि तुम्हें इंद्रिय विजय हो सके, रसों के प्रति लोलुपता नहीं हो तुम्हारे अंदर। और विविक्त सय्यासन, बच्चे आपने देखा होगा कि पेपरों के टाइम टेबल पर ही सो जाते हैं। दुकानदार कितनी गर्मी हो, बहुत नींद आ रही हो तो थोड़ी सी पलक झपका लेता है, इसलिए कि वो नोट गिन रहा है, उसे याद है कि और ग्राहक आना है, इसलिए विश्राम नहीं करता है। लेकिन साधु किस लिए एक करवट विश्राम करते हैं? उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा देखो कि भूल से भी प्रमाद में मैं करवट लूं और कोई जीव का घात ना हो जाए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक आसन से पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करें। और विविक्त सय्यासन, विविक्त आसनों से अपने ध्यान में लीन रहते हैं। काय कलेश, काय कलेश तो कर रहे हो तुम, लेकिन तप नहीं हो रहा है। धूप है, दुकान में धूप आ रही है, ऑफिस दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तब भी तुम चले जा रहे हो गर्मी में, ट्रैफिक में फंसे हो, और तो और दुकान में भी धूप आ रही है, खाना नहीं खा पाया, टाइम नहीं मिला, लेकिन कैसे मन लगा कर करते हो? कभी नींद तक नहीं आती है तुम्हें? नोट गिनते गिनते किसी को नींद आई है क्या? अरे एक नोट जब तक कोई भूल से ले जाए तो 2 नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। लेकिन वहाँ क्या कहते हैं कि वो जो पेपर में बच्चा सो जाता है, आप सो जाते हैं, वो काय क्लेश नहीं है। लेकिन कायक को इस प्रकार से मजबूत बनाना कि वो किसी भी परिस्थिति में आत्म ध्यान में लीन हो सके, किसी भी परिस्थिति में अपने आप शुद्ध आत्मा में लीन हो सके, कोई उपसर्ग परिश्रय उस पर प्रतिकार नहीं कर सके, उसे विचलित नहीं कर सके। इसलिए काया को कलेश कर करके मजबूत बना देना, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए उसको योग्य बना देना, ये बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। प्रायश्चित किसे कहते हैं? पापों का त्याग करना,
बिल्कुल त्याग करना। आप रोज़ आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और रोज़ वही काम कर लेते हैं। आपको यदि कोई गलती आपकी भी हो तो आप दूसरों को दोष दे लेते हैं। आपने देखा होगा गलती आपकी होती है कि आपने ठीक से देख के नहीं चले या कुछ हुआ तो क्या कहते हैं, वो हम तो ठीक से जा रहे थे, एक पत्थर था ना, पत्थर गलत था, तुम तो ईमानदार आदमी थे। किसी से झगड़ा भी हो जाए तो स्वयं नहीं सोचते हो मेरी गलती है, मैंने क्यों झगड़ा किया। बोलते हमारा तो मन ही नहीं था झगड़ा करने का, लेकिन क्या करें उनने ऐसी बात कह दी कि कहना पड़ा। मैंने कि तुम तो बड़े ईमानदार हो, अपने आप को बचा लेते हो। बोले हमारा तो मन नहीं रहता है किसी से झगड़ा करने का, लेकिन सामने वाला कह देता है। मैंने कि सामने वाला कह दे और उसके बाद तुम्हें गुस्सा नहीं आए तो समझना कि तुम्हारा प्रायश्चित है, क्योंकि आज तक तुम पश्चाताप को प्रायश्चित समझ लेते हैं। पश्चाताप तो तुम हर बार कर लेते हो अपने जीवन में। रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हो, सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनको अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। क्या कहते हो, तुम्हारी शरण लगी, मैंने बहुत पाप किए हैं, तुम उसकी निवृत्ति कर दो। लेकिन आप सोचना आपकी निवृत्ति ऐसी हो जाएगी, किताबों के पेज में आपकी निवृत्ति हो जाएगी। अरे प्रायश्चित का मतलब है आत्मशोधन, आत्म परिवर्तन, बिल्कुल से अंतरंग से बदल देना। उन घटनाओं के प्रति जो आपका अपमान आदि हुआ है उसके प्रति ये भाव आना नहीं तो पुद्गल की क्रियाएं चलती रहती हैं, किसने क्या किया ये उसका कर्म था, उसके अंदर क्रोध आया, मैं अपने आप को क्यों सजा दूं उसकी। ये प्रायश्चित का मतलब है किसी दूसरे की नहीं, आत्मा में कमजोरी आई उसके कारण हमें दिखाई दिए दोष किसी के, ये है प्रायश्चित। आप गलतियों को दोष नहीं देंगे, आप क्रियाओं को दोष नहीं देंगे, आप कर्तव्य पर नजर रखेंगे, आप आत्म परिवर्तन कर देंगे। जो भूलें आज तक हुई हैं उसकी भूलों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, और जो हो गई उनके लिए आत्मा को ऐसा दृढ़ बनाएंगे। शरीर जिससे हुई है, मन जिससे हुई है, उसको बस में रखने का, उसको एक सही रास्ता देंगे, प्रशस्त रास्ता देंगे। आप लोग कहते हैं मन को बस में करो, हमने कहा मन को बस में करोगे तुम पागल हो जाओगे, मन बस में नहीं होगा। क्योंकि मन को तो अच्छी वृत्तियों में लगा दो, मन बस में हो जाता है। मन तुम्हारे बस में करने से बस में नहीं होता है, क्योंकि मन को तो कार्य चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। विनय, आपकी विनय कैसी है? आज विनय सिर्फ दिखावे की है। आप बगले भगत जैसे हो, बिल्कुल झुक झुक के नमस्कार करते हो, लेकिन अंदर में कहते हो देख लेंगे। तुम्हारे अंदर ये पाप की प्रायश्चित नहीं है कि हो गई गलती, सब जीव तो एक समान है, किसके साथ में क्या करूं, किसको सजा दूं, किसका अपमान करूं। सब आने वाले समय में सिद्ध आत्मा होने की शक्ति रखते हैं, किसका अपमान करना। विनय, हमारे यहाँ कितनी विनय थी, लोग गुरुओं को अपना अंगूठा दे देते थे, अपनी कला दे देते थे। आजकल लोग अंगूठा दिखा देते हैं। पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, आजकल पिता को बोलने की हिम्मत नहीं है। पहले हम बड़ों के पैर छूते थे, आज बड़े हमसे थर थर कांपने लगे हैं। पहले बहू सास से पूछकर खाना बनाती थी, अब सास को पूछना पड़ता बेटा क्या बनाया, उसके बाद भी सही जवाब नहीं मिलता है। हमारे यहाँ वो विनय थी कि बड़ों के सामने हम कभी खुले सिर चप्पल पहनकर आदि नहीं आते थे, क्योंकि बड़ों की अवहेलना हो जाएगी। बड़ों के सामने कभी ऊपर आसन पर नहीं बैठते थे, बड़ों के सामने कभी तेज आवाज में बात नहीं करते थे। आज सारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। कुछ कहना भी पड़ता था बड़ों से तो किसी से कहलवाते थे, सामने कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और इसी के कारण परिवारों में बहुत शांति थी, क्योंकि पति पत्नी रात को चुपचाप से मिलते थे और बोलते भी धीरे धीरे थे, तो झगड़ा कैसे होगा। आज तो पूरे दिन ही घर में पड़ा रहता तो झगड़ा ही झगड़ा होगा, क्योंकि विनय नहीं है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने कागज में लिखा कि मुझे 4 बजे उठा देना और टेबल पर रख दिया। सुबह दूसरे दिन पत्नी ने देखा कि 7 बजे तक वहीं है। पति चिल्लाया पत्नी को देखकर कि उठा नहीं सकती थी।
जब कहा था, उसने कहा कहाँ था? कहने वो कागज़ में लिखा था कि 4 बजे उठा देना। पत्नी बोली वहीं दूसरा कागज़ रखा है, उसमें लिखा था 4 बजे का उठ जाओ। यानी न पति ने बोला न पत्नी ने बोला, और दोनों के अहंकार के कारण वो अपने लक्ष्य से रुक गया। गाड़ी में जाना था, नहीं जा पाया। इसीलिए कहते हैं आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा, आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा कि निठल्लों के लिए भला मैं कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में जीवन को पावन बनाना है तो कुछ तुम लड़ो और कुछ हम लड़ें। दोनों में परिवर्तन लाओ, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़ें, बहन भाइयों के साथ। आजकल कोर्ट कचहरियों तक केस पहुंच जाते हैं, माँ बाप के साथ झगड़े के केस पहुंच जाते हैं। अरे पिता माता से तो कहो आपने जन्म दिया, इससे ज़्यादा और क्या दोगे? आपने दुनिया में आने का मौका दिया, आपने कष्ट उठाए, हमें फिर भी दुनिया के दर्शन कराए। आप तो आशीर्वाद दो, आप कभी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी यदि बड़ों का आशीर्वाद लोगे तो। और उसके बाद कहते हैं कि प्रायश्चित भी आपने कर लिया, विनय भी कर ली, और बैयावृत्ति। आप बैयावृत्ति कैसी करते हो? लाओ पैर दबा दें, पैर दुखी नहीं रहे तो पैर काहे को दबा दें। आज लोग बैयावृत्ति भी दिखावे के लिए करते हैं। बोले बैयावृत्ति करने गए थे, हमारे आचार्य कहते हैं बैयावृत्ति ऐसी करो कि जो उनकी संयम में साधना में सहयोगी बने, जो उनके संयम के मार्ग को प्रशस्त कर दे, ऐसी बैयावृत्ति हो तुम्हारी। और कभी कभी तो लोग भीड़ भाड़ हो तो नाखून तक लग जाते हैं, बैयावृत्ति हो रही तुम्हारी और तुम घात कर रहे हो। एक चर्च में एक पादरी ने कहा सबको सेवा करना चाहिए, क्योंकि ईसाईयत कहती है सेवा ही धर्म है, सेवा से स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, जो भी समझिए। तो पादरी ने समझाया सबको कि सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उसने कहा जैसे गुरुजी? तो पादरी ने कहा कि ऐसे जैसे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है उसे रास्ता पार करा दो, कोई पे खाना नहीं हो तो खाना खिला दो, किसी पे कपड़े नहीं तो कपड़े दिला दो, कोई बीमार है तो उसके पैर हाथ दबा दो, औषधि दिला दो, ये सब सेवा होती है। और दूसरे दिन एक बच्चा आया, बोला कि गुरुजी हमने एक औरत को रास्ता पार कराया। दूसरा आया, बोला गुरुजी हमने भी एक औरत को रास्ता पार कराया। तीसरा आया तो गुरुजी की तो हद हो गई। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। तो गुरुजी ने कहा क्या तुमको 3 औरतें मिल गई थी? तीनों को औरतें मिल गई बूढ़ी बूढ़ी? बोले नहीं, एक ही औरत थी। बोले फिर रास्ता कैसे पार कराया? बोले आपने तो कहा था स्वर्ग जाना है तो रास्ता पार कराओ। तो वो बूढ़ी तो बहुत रो रही थी कि हमको सीधे ही जाना, मत उठाओ, लेकिन आपने कहा था पार तो कराना है, तो हमने उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। उसको बेचारी रो रही थी कि हमको सीधे जाना है, लेकिन हमें अपने पुण्य के लिए करना था इसलिए करा है। आप भी ध्यान रखना, आप भी ऐसे काम नहीं करते हो। आप भी सोचते हो मैं दया पर उपकार करना है। अब कैसे भी करना है, कराओ चाहे नहीं कराओ, ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, आप हमेशा सोचते हैं गरीब लोग हों तो हम दया करते रहें। ये वास्तव में हमारी सेवा नहीं है। और स्वाध्याय 100 का अध्याय पढ़ना, लेकिन आज आप क्या 100 का अध्याय पढ़ रहे हैं? स्वाध्याय करना, क्योंकि कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा स्वाध्याय कारण है। स्वयं का अध्याय पढ़ना, स्वयं के आत्म स्वभाव का निरीक्षण करना, आत्म प्रवृत्तियों पर नजर रखना, ये स्वाध्याय था। लेकिन आज स्वाध्याय करते हो क्या? स्वाध्याय के नाम पर बस थोड़ा सा कुछ किताबें पलट लेते हो। किसी दिन कोई किताब उठा ली, किसी दिन कोई किताब उठा ली, अब पता नहीं कौन सा पेज पलट गया तो कौन सी कहानी चल रही थी, क्या उद्देश्य था, तुम्हारे पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति आया और बोले माता जी आत्मोत्थान के लिए कुछ बताओ। मैंने कहा पंचम काल में तो स्वाध्याय से बड़ा अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। बोला और कुछ बताओ। मैंने कही वैराग्य भावना पढ़ लिया करो, 12 भावना पढ़ लिया करो, वैराग्य के लिए सब बहुत अच्छे कारण हैं। दूसरे साल वो मुझे मिला। मैंने कहा भाई साहब स्वाध्याय करते हो? बोले हाँ करता हूँ। हमने कहा कौन से ग्रंथ का? बोला द्रव्य संग्रह का। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो,
कौन सा अध्याय चल रहा है? बोले बड़ा वाला करता हूँ द्रव्य संग्रह। हमने कहा ठीक है। बोले बड़ा का करता हूँ स्वाध्याय। मैंने कहा और अच्छी बात है। मैंने कहा कौन सा अध्याय चल रहा है? बोला संपत्ति अधिकार। मैंने कहा उसमें संपत्ति तो नाम का कोई अधिकार ही नहीं है, तू कौन सा नया द्रव्य संग्रह कर रहा है? बोले आप समझोगी नहीं। हमने कहा समझा तो कहने लगे बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह कर रहा हूँ, ये वाला द्रव्य संग्रह पढ़ रहा हूँ, खाते बही मिला रहा हूँ, जीवन का खाता खा के ख़त्म करके जा रहा हूँ। और कहते हैं, हमने कहा बड़ा बेईमान आदमी है। तो बोला 12 भावना का चिंतन भी करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बता क्या चिंतन करता है? बोला 12 भावना तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा कैसी अच्छी लगती हैं? बोले जब पढ़ता हूँ ना तो गदगद हो जाता हूँ। मैंने कहा मुझे भी बता क्या सोचकर पढ़ता है, क्या चिंतन चलता है? तो बोला मत ही पूछो। मैंने कि बता ही दे। तो बोला राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरी न सभी को एक ही दिन अपनी अपनी बार। बोले जब पढ़ता हूँ तो गदगद हो जाता हूँ। हाथी पे चढ़ने वाला मरेगा, घोड़ा पे चढ़ने वाला मरेगा, और क्या राजा मरेगा, रंक मरेगा, सब मरेगा, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आया कि गाड़ी में बैठने वाला भी मरेगा। मैंने कि मरेगा तो सब आदमी, तू भले अपने दिल को तसल्ली दे ले थोड़े दिन को, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए स्वयं आत्म परिवर्तन आए। किसी की मौत भी तुम्हारे लिए स्वाध्याय का कारण बन जाए, किसी की घटनाएं भी तुम्हारे स्वाध्याय का कारण बन जाए। अभी तो कोई मर जाता है, बोले बेचारा मर गया। मैंने कि तेरा नंबर भी आएगा। आज उसकी अखबार में फोटो आई, एक दिन तेरी भी आएगी। आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफ़र में, आज अपने घर गया। इतनी सी तुम्हारी कहानी है कि तुम भी एक दिन सफ़र से वापस लौट जाओगे। और आपको विनय की वैयावृत्ति के बाद स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान, काय से बिल्कुल ममत्व छोड़ देना। जब आप कायोत्सर्ग करते कहते 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, कायोत्सर्ग कर लो। अरे कायोत्सर्ग व्युत्सर्ग तो अपने क्या ध्यान में स्थिरता लाने के लिए बिल्कुल ममत्व छोड़ दो। आपका ममत्व छूटता है क्या? वहाँ बैठे बैठे भी लगता मुझे ये और दे देना, मुझे ये और दे देना, मुझे ये और दे देना। अरे परमात्मा से भी ये मांग रहे हो? परमात्मा अपनी 3 लोक की सत्ता दे देता तुम्हें, लेकिन तुम क्या क्षुद्र संपत्ति मांग रहे हो? और ध्यान, ध्यान किसका करना? अपने आप को देखो, हम बचपन से लेकर आज तक कितना परिवर्तन आया है। क्योंकि ध्यान बदल जाएगा। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। जब आदमी ध्यान में आता है तो एक क्षण में शत्रु भी मित्र हो जाता है, एक क्षण में बैर विरोधी भी बैर भूल जाता है। क्योंकि ध्यान से बड़ा आपके पास कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो तुम्हें सुखी करा दे। क्योंकि घर में गरीबी हो, बच्चे नहीं सुनते हो, तो तुम्हारे और वैराग्य में कारण बन सकते हैं। यदि घर में गरीबी हो तो आप ये सोच सकते कोई बात नहीं, सन्यासी जैसा जीवन बिताऊंगा। तो इसलिए अपने ध्यान को परिवर्तित कीजिए, क्योंकि जब आपका मन बदलेगा तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। मन स्थिति को बदलने की जरूरत है। इसलिए आत्मा को कुंदन बनाना तो 12 प्रकार के तपों का अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारी तो सिद्दत ही कुछ ऐसी है भारत की कि हम ध्यान में बैठते हैं तो इंसान को भगवान बना देते हैं। ध्यान में बैठे तो इंसान को भगवान बना देते हैं। एक राजकुमारी के महल में एक दिन एक नौकरानी का लड़का आया। बस क्या था, कहते हैं विषय वासना ऐसी होती अपनी औकात भूल जाती है। उसने भी देखा राजकुमारी का रूप,
पागल हो गया। घर जाकर खाया पिया नहीं। माँ ही बोली बेटा क्या हुआ, तूने आज खाना कैसे रखा है? कहने लगे जब खाऊंगा जब राजकुमारी मेरी हो जाएगी। उसने कहा पागल ही बेटा, सोचना भी पाप है। मैं उसके घर की टहल करती हूँ, पैर हाथ दबाती हूँ, चोटी करती हूँ, कहाँ वो लोग इतने बड़े आदमी और हमारे घर करेंगे शादी। उन्होंने कहा करूँगा तो उसी से शादी, नहीं तो मर जाऊँगा, खाना पीना नहीं खाऊँगा। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन तक हो गए, बेटे ने कुछ नहीं खाया, खाट पर लग गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। और कहते हैं पुत्र को पुत्र भले हो जाए, मात ना होगी कुमाता। माँ का दिल हिल उठा, माँ का दिल कांप चुका आशंका से कि वैसे ही विधवा हूँ और बेटे को कुछ हो गया तो कैसे जीऊँगी। राजकुमारी के जाकर पैर पकड़े और रोने लगी, कहने लगी मुझे बचा लो, मेरे टूटते घर को बचा लो। उसने कहा क्या हुआ? बोले पहले तो अभय दान दो कि मुझे सजा नहीं दिलवाओगी, मुझे पता ही नहीं हो सकता। उसने कहा बताओ। पहले नौकरानियों को भी माँ कह के बुलाते, चाची, माँ, बुआ, जैसी जो उम्र की होती थी उसे वो कह के बुलाते थे। अब तो अपनी चाची हो गई, मौसी हो गई, सब आंटी हो गई। पता नहीं चला कौन सी आंटी है, बाप की बहन है या बहन माँ की बहन है। सब अंकल हो गए, पता नहीं इधर वाला अंकल उधर वाला अंकल, पता ही नहीं चलता है। कम से कम मौसा चाचा में फ़र्क तो होता था, फूफा जी में फ़र्क तो होता था। अब तो सब बराबर हो गए। और आपको पता है चाचा की पत्नी चाची होती है, फूफा की पत्नी फूफी होती है, तो पापा की पत्नी कौन हुई? पापी ना। समझ गए आप लोग? समझ लेना यदि मम्मी पापा बोलते हो तो उसी प्रकार से जब उसने कहा, बोले माँ चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। और राजा के पास, अपने पिता के पास गई और कहने लगी पिताजी अभय दान दे, पहले तो एक दासी को अभय दान दे, फिर आप शांति से सुने। उन्होंने कहा क्या? कहने लगे दासी पुत्र ने ये विचार बनाया कि वो मुझे पाएगा। राजा की तो तलवार निकल गई, कहने लगे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने सोच भी कैसे लिया? उसने कहा आप राजा हो, आप निर्बल को मारोगे ठीक नहीं लगेगा, एक उपाय बताती हूँ, वो हो गया तो अपने आप मर जाएगा वो। उनने कहा क्या उपाय? कहने लगे मैं बताती हूँ वही करो। बोले क्या? बोले उसे 6 महीने तक योगी की तरह, तपस्वी की तरह उसे बैठा दो, खाएगा पिएगा नहीं, कहीं जाएगा आएगा नहीं, और कुछ नहीं करेगा, वो सचल योगी की तरह खड़ा रहेगा, चारों तरफ आपके पहरेदार रहेंगे कि वो विचलित तो नहीं हो रहा, वो कहीं खाने पीने तो नहीं चला गया, नींद तो नहीं आ गई, खड़ा ही रहेगा। राजा ने कहा इससे क्या होगा? बोले पिताजी, राजा यदि ऐसा कर लेगा तो समझ लेना वो महापुरुष होगा, कोई कठोर संगनन वाला होगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, अपने आप मर जाएगा। लोग आपको दोष भी नहीं देंगे कि एक निरपराधी की, निर्बल की आपने हत्या की। और बोले यदि नहीं हुआ तो, यदि वो अचल योगी ऐसा ही रह गया 6 महीने तक, तो बोले पिताजी फिर मेरा विवाह कर देना, क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं होगा। पिताजी ने सोचा मर ही जाएगा, क्या मतलब निकला। तो पिताजी ने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। और वो अचल योगी की तरह खड़ा रहा, योगी की तरह का योगी नहीं खड़ा रहा, अंदर में तो विषय वासना चल रही थी। कहते हैं हर कोई सच्चा दिगंबर नहीं हो सकता है। अंतर विषय वासना वरते, बाहर राग द्वेष गए भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके वे दीन संसारी। अंतर में विषय वासनाएं होती हैं, बाहर राग द्वेष होती है, हर कोई दिगंबर नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि उसने भी 6 महीने तक उसी राजकुमारी का ध्यान करता रहा, खड़ा रहा, ना खाया ना पिया, ना कहीं गया, ना निर्वृत्ति आदि के लिए गया, खड़ा रहा और ध्यान करता रहा। इतनी सुंदर है, क्योंकि सपनों की स्त्री ज़्यादा सुंदर होती है। सच की हो तो लड़ती है, झगड़ती है, कुछ मंगाती है, कुछ मना करती है, तो झंझट पैदा होती है। सपने की कल्पना की स्त्रियां तो और ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वो कल्पना करता रहा, सोचता रहा, अब आएगी, अब इतने दिन निकल गए, अब इतने दिन रहेगा, यही कल्पना करता रहा।
कहते भी जैसी प्रीति हराम से वैसी घरी से होए, चले जाओ बैकुंठ में कोई न पला न पकड़े कोई। क्योंकि जितनी एकाग्रता तुम परिवार संपत्ति आदि के लिए करते हो उतने अपने आप में कर लो तो तुम परमात्मा बन जाओ। वो भी करता रहा और एक दिन हुआ 6 महीने पूरे हो गए। राजकुमारी ने पिताजी से कहा, पिताजी अब सोचने की बात नहीं है, छत्री की बात अधूरी नहीं जाती है, छत्री अपने वचन से नहीं पलटता है। और वो कोई शक्तिशाली जीव होगा जो 6 महीने तक खड़ा रहा, खाया पिया नहीं, कुछ नहीं किया और खड़ा रहा और अभी भी खड़ा है वो। अब पिताजी मैं उसको जाऊंगी, उससे ही शादी कराऊंगी, अब तैयारियां करिए। पिता ने मन महसूस कर, क्योंकि वचन दे दिया था, तैयारियां की, लेकिन मन में बड़ा क्षोभ था, कैसे उसको लड़की दूं। और कहते हैं ये बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगे, तैयारियां होने लगी और लड़की को लेकर जंगल की तरह रवाना होने लगे। बहुत वाद्य थे, बहुत पुरस्कार थे, बहुत दहेज था, हजारों लोगों की भीड़ थी, क्योंकि आज एक राजकुमारी का विवाह एक नौकरानी के लड़के से होना था। सबसे अचंभा का कारण था ये, सबके आकर्षण का कारण था। अब जा रही है, बाजों की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही है, तब भी सोच रहा है वो आ गई, वो इस तरह होगी, वो माला पहनाएगी, मैं उसे माला पहनाऊंगा, सब सोच रहा है। लेकिन जब वो नज़दीक आई, ध्यान की धारा बदल गई, चिंतन की धारा बदल गई और सोचने लगा जब इस नकली तपस्या से राजकुमारी मिल सकती है तो असली तपस्या कर लूँ तो मुझे मुक्ति सुंदरी मिल जाएगी। इसके साथ तो कुछ दिन बाद का संयोग होगा, कुछ दिन संयोग रहेगा, फिर मौत अलग अलग कर देगी, लेकिन अब उस सुंदरी को पाऊंगा जिसके बाद मौत भी कभी मुझे मार नहीं पाएगी। और चिंतन की धारा बदली तो आंखें ही नहीं खुली। राजकुमारी पास जाकर माला लिए खड़ी है, लेकिन अब ध्यान बदल गया और वो आखिर हार कर बोली, क्या बात है, मेरे लिए तुमने तपस्या की, मैं आ गई हूँ, आंखें खोलो। सिर्फ उसने एक शब्द कहा कि अब हाड़ मांस की पुतली नहीं, अब शाश्वत सुंदरी का वर्ण करूँगा। अब मेरी नज़रें बदल गई हैं, अब मुझे संसार की स्त्रियाँ नहीं चाहिए, अब मुझे मुक्ति सुंदरी चाहिए। और जैसे चिंतन की धारा बदली उसकी, सब कुछ बदल गया उसके जीवन में। और कहते हैं कि उसकी चिंतन की धारा बदलते ही उसके अंदर में परिवर्तन आया, और अंदर में परिवर्तन आते ही कहते हैं कि राजकुमारी ने भी दीक्षा ले ली और उसने तो फिर आंखें ही नहीं खोली और आखिरी में समाधि करके स्वर्ग चला गया। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना अभ्यास बढ़ाएं और इस तपस्या के दिन सिर्फ तपस्या की माला नहीं फेरना है, उत्तम तप की माला नहीं फेरना है, अपने मन को फेरना है। और मन फेर जाए तो इसी भूमिका में, इसी ग्रस्त अवस्था में तुम्हारी तपस्या का बीजारोपण हो जाएगा और एक दिन तुम्हारी कर्म निर्जरा में कारण बन जाएगा। आप सबके जीवन में तप के द्वारा इस लोक और परलोक की संपत्ति मिले, ऐसा मेरा शुभाशीष।